नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर से, जहां मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक। मंत्री शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी टीम। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं। एसआईटी में एक महिला अफसर भी शामिल होंगी। याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग के आदेश। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली, माफी को अस्वीकार करते हैं। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा को खारिज कर दिया है। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जांच के लिए हम 3 आईपीएस की एसआईटी बनी रहे। डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहली स्टेट रिपोर्ट 28 मई को देनी होगी। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एसआईटी में एक महिला अफसर भी शामिल होंगी। याचिकाकर्ता के जांच में सहयोग के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, माफी को अस्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार किया। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। जांच के लिए हम 3 आईपीएस की एसआईटी बनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से। पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को देनी होगी। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक राणा जुड़ चुके हैं। दीपक, विजय शाह केस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी रही? दीपक जी, ये आपको बता दें कि 12 मई को एक जनसभा के दौरान विजय शाह जो है भाजपा के मंत्री जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जिसके बाद जो है वहां की जनता में काफी भारी रोष देखने को मिला था। उसके बाद लगातार लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए और सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे के अंदर ही उन पर जो है अभद्र टिप्पणी और इससे करने के लिए उन पर एफआईआर कर दी थी, जिसके लिए विजय शाह जो मंत्री हैं उन्होंने मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी जमानत की, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट जो सूर्यकांत है जो जस्टिस, उन्होंने जो है उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का पद पर वो हैं उस पद की मर्यादा को रखते हुए उनको इस तरीके के अभद्र और इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मध्य प्रदेश कोर्ट है उसने साफ आज जो है उनको जो जमानत उन्होंने याचिका दी थी उसको रद्द कर दिया गया है। फिलहाल जो है काफी जो इन्होंने जो बयान दिया था विवादित कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सेना का जो मनोबल है उसको कहीं ना कहीं कम करता है और इस तरीके के जिस तरीके के उन्होंने भाषा का उपयोग किया उस तरीके की भाषा का उनको उपयोग नहीं करना चाहिए था। और आज उनकी जो है जो जमानत की जो याचिका थी उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई थी वो एफआईआर ऐसी की बनी ही रही। जी दीपक, एसआईटी की टीम में कौन कौन शामिल हो सकता है और क्या कार्यवाही होगी आगे? दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी की टीम जो गठित करी है उसमें जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको जो
इसकी पूरी जो मामले की पूरी जांच करेंगे। उसके अंदर अभी तो फिलहाल साफ नहीं पाया कौन कौन है, लेकिन फिलहाल जो है एसआईटी गठित कर दी गई है और इनके खिलाफ जो है जो भी जिस तरीके से कार्रवाई जो इन्होंने बयान दिया था उस पर लेकर जो है एसआईटी की टीम पूरी जांच करेगी और उस पर कार्रवाई जो है उनकी खिलाफ की जाएगी और जो भी सत्य होंगे और जो भी उनकी तरफ से जो भी बयान दिया गया है उसको लेकर पूरी तरीके से जो है तस्वीर साफ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वो एसआईटी अपनी जांच जो है सबमिट करेगी। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एसआईटी में एक महिला अफसर भी शामिल होंगी। याचिकाकर्ता के जांच में सहयोग के आदेश, दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली, माफी को अस्वीकार करते हैं। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां विजय शाह की माफी अस्वीकार हुई। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। जांच के लिए हम 3 आईपीएस की एसआईटी बनी। डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनु दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्यवाही करी है, क्या गतिविधि रही सुप्रीम कोर्ट की, क्या टिप्पणी की सर? देखिए, इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की जो बेंच है उन्होंने पूर्ण रूप से जो गिरफ्तारी है उस पर जरूर रोक लगाई है और साथ ही साथ एक एसआईटी गठित करके जांच करने के आदेश जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। सबसे पहले समझे कि भाई एसआईटी का गठन क्यों किया जाता है। या तो एसआईटी का गठन जटिल मामलों में होता है या फिर हाई प्रोफाइल मामलों में होता है। ऐसे मामले जिन्हें उच्च स्तर के लोग या राजनीतिक प्रभाव जिसमें शामिल होता है, ऐसे मामलों में जनरली सुप्रीम कोर्ट एसआईटी का गठन करता है। या ऐसे मामलों में एसआईटी का गठन होता है जिसमें जांच में कोई कमी या निष्पक्षता की कमी अगर दिखाई देती है। निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है एसआईटी गठन का, ये एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश कहा जाएगा। खास करके इसमें 3 आईपीएस अधिकारी और कोई भी अधिकारी जो है आईजी पुलिस से नीचे रैंक के नहीं होंगे। खास करके एक महिला अधिकारी इसके अंदर शामिल होगी और वो महिला पुलिस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस नहीं होंगी। तो निश्चित रूप से इस तरीके की एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी अपनी बात को जो गठन होने के बाद में जो अपनी जांच है वो पूरी करेगी और जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी। जी सर, अगर एसआईटी गठन में अगर मंत्री दोषी पाए जाते तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है? बेशक जो इसमें धाराएं लगी हैं, जो एफआईआर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान करके जो एफआईआर पंजीबद्ध कराई, उस एफआईआर के अंदर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 152, धारा 196, 196 1B और 197 1C जैसी धाराएं हैं, जिसमें से सबसे गंभीर जो धारा है उसमें पंजीबद्ध है वो सेक्शन 152 BNS है, जिसके अंदर 7 वर्ष से लगा करके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर जांच में सभी चीजें जिस तरीके से आपने प्रश्न किया कि अगर सभी चीजें सही पाई गई तो निश्चित रूप से इसमें एक गंभीर आरोप लगे हुए हैं और ऐसे में जो सजा का प्रावधान है वे भी काफी कठोर है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, विजय शाह माफी को अस्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को अस्वीकार किया। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। जांच के लिए हम 3 आईपीएस की एसआईटी बनी रहे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे। पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को देनी होगी।
दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी टीम। डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठन करने के आदेश दिए। एसआईटी के एक महिला अफसर भी शामिल रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, माफी को अस्वीकार करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बनाई दूरी। ममता बनर्जी की पार्टी ने बनाई दूरी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान प्रतिनिधिमंडल में नहीं होंगे शामिल। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान प्रतिनिधिमंडल में नहीं होंगे अब शामिल। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, यूसुफ पठान पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में थे शामिल। टीएमसी ने यूसुफ पठान को दिए निर्देश। यात्रा में भाग न लेने का दिया निर्देश। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बनाई दूरी। ममता बनर्जी की पार्टी ने बनाई दूरी। ऑपरेशन सिंदूर का है सर्वदलीय बैठक प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान प्रतिनिधिमंडल में नहीं होंगे शामिल। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान प्रतिनिधिमंडल में नहीं होंगे शामिल। यूसुफ पठान पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में थे शामिल। टीएमसी ने यूसुफ पठान को दिए निर्देश। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, यात्रा में भाग न लेने के दिए निर्देश। ममता बनर्जी की पार्टी ने बनाई दूरी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, टीएमसी ने तो यूसुफ पठान को मना कर दिया है जाने से, क्या अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? बड़ा सवाल तो यही है अखिलेश जी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। पश्चिम बंगाल से चुनकर आने वाले सांसद यूसुफ पठान को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो गठित किया गया था उसमें उनका नाम शामिल किया गया था, जो विदेश में जाके भारत सरकार का और भारत का पक्ष रखना था कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है और वहां पर आतंकवादी के जो ठिकाने चल रहे हैं उनको कैसे पाकिस्तान संरक्षण दे रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के तरफ से अब ये आदेश किया गया है कि पार्टी का सांसद कोई भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर विदेश नहीं जाएगा। यूसुफ पठान के तरफ को मना कर दिया गया है। तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा है उसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई भी सांसद नहीं जाएगा और यूसुफ पठान को भी पूरी तरह से मना किया। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस में इसको लेकर विवाद चल रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें लोगों का नाम जो दिया गया था उसमें से सिर्फ आनंद शर्मा का नाम शामिल किया गया और जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को भी एक कमेटी का अध्यक्ष बना के भेजने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई। और अब कहा जा सकता है कि दूसरा विवाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर टीएमसी की तरफ से खड़ा कर दिया गया है और टीएमसी की तरफ से खड़ा किया विवाद अभी और किस किस पार्टी तक पहुंचता है और कौन कौन सी पार्टियां अपने सांसदों को जाने से रोकती हैं या फिर जाने की इजाजत देती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है
कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो विदेश जाना है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष भारत का रखना है, इसको लेकर अभी और कितने सांसदों पर विवाद आता है या फिर कौन सी पार्टी इसको लेकर आगे आती है और एक नया विवाद का मोड़ देती है। मुस्कान जी अखिलेश जी, क्या कारण रहा कि टीएमसी ने प्रतिनिधिमंडल से दूरी बनाई है? अखिलेश जी, दरअसल इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो कमेटियां गठित की जा रही हैं और कमेटियों के चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, जिनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, 7 प्रतिनिधिमंडल में जो चेयरमैन बनाएंगे और किसको किस राज्य में, किसको किस देश में भेजा जाना है, उसको किस कमेटी में उसका नाम डाला गया, इसको लेकर अंदर खाने सांसदों का विरोध है। तो कई पार्टियों की तरफ से भी इसको लेकर आपत्ति जताई गई। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की तरफ से अपने टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान को इसलिए भी मना करने के लिए कहा गया था कि वो जिन कमेटी में जिनका नाम डाला गया वो नहीं चाहती थी कि उस कमेटी में उनका नाम डाला जाए और जहां उनको भेजा जा रहा है वहां नहीं भेजा जाना चाहिए था। तो कुल मिला के कहा जाता है कि वो जहां भेजने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई थी उसको लेकर ममता बनर्जी नाखुश थी और इसी लेकर उन्होंने यह फैसला लिया कि टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में आने से मना कर दिया है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान प्रतिनिधिमंडल में नहीं होंगे शामिल, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। यूसुफ पठान पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में थे शामिल, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। टीएमसी ने यूसुफ पठान को दिए निर्देश, यात्रा में भाग न लेने का दिया निर्देश। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बनाई गई दूरी। ममता बनर्जी की पार्टी ने बनाई दूरी। अब बात करेंगे ऑपरेशन जासूस की और दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर खुलासा, बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं। साल भर से ज्योति को ट्रैक कर रही थी आईबी। जासूसी के आरोप में अरेस्ट की गई है ज्योति, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आईबी ने हरियाणा पुलिस को इनपुट भी दिया था। हरियाणा पुलिस ने ज्योति पर कार्रवाई नहीं की थी, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। साल भर से ज्योति को ट्रैक कर रही थी आईबी। जनवरी 2025 में पहलगाम गई थी ज्योति मल्होत्रा। 3 बार पाकिस्तान गई थी ज्योति मल्होत्रा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 2 बार पाकिस्तान एम्बेसी की पार्टी में शामिल हुई। ज्योति की दोस्त प्रियंका सोनापति से भी पूछताछ। प्रियंका के साथ ज्योति ने ओडिशा का दौरा किया, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आईएसआई एजेंट शहजाद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा शहजाद गिरफ्तार। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता, इसी मामले में आपको एक और खबर कुरुक्षेत्र से बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र से खबर बता रहे हैं, जहां ज्योति के मामले में हरकिरत सिंह से पूछताछ, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। हिसार एसटीएफ ने हरकिरत सिंह से की पूछताछ। पाकिस्तान जाने वाले जत्थे के लिए नाम जाना तय था, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। एचएसजीपीसी का कर्मचारी है हरकिरत सिंह। हिसार एसटीएफ ने हरकिरत सिंह से की पूछताछ। पंचकुला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान जाने वाले जत्थे के लिए नाम जाना तय था। एचएसजीपीसी का कर्मचारी है हरकिरत सिंह। पूछताछ के बाद अब हरकिरत सिंह को छोड़ा गया। पंचकुला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं,
कुरुक्षेत्र से आपको जानकारी दे रहे हैं। पंचकुला से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्णा बेदी का बयान। पाक जासूसों को लेकर बोले कृष्णा बेदी, यह जांच का विषय है। कृष्ण बेदी, धीरे धीरे सबकी जांच होगी। कृष्ण बेदी कहा, जासूसों की इन कृत्यों से देश शर्मिंदा हुआ। पाक जासूसों को लेकर बोले कृष्ण बेदी। पंचकुला से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, यह जांच का विषय है। कृष्ण बेदी ने कहा, यह जांच का विषय है। पंचकुला से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, धीरे धीरे सबकी जांच होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक राणा जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल इन जासूसों कांड में क्या कार्रवाई की गई है? दीपक, दीपक से संपर्क टूट गया। बड़ी जानकारी आपको पंचकुला से बता रहे, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान। पाक जासूसों को लेकर बोले कृष्ण बेदी, यह जांच का विषय है। कृष्ण बेदी ने कहा, यह जांच का विषय है, धीरे धीरे सबकी जांच होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक राणा जुड़ चुके हैं। दीपक, इस मामले में क्या पूरी जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? दीपक, हम आपको बता दें कि ये जो यूट्यूबर है, जो ज्योति जलोटा यूट्यूबर, इनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूछताछ के दौरान जो है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जो है इन्होंने कुछ ऐसी गतिविधि की थी जिसको लेकर इन पर जो है नजर बनाई हुई थी, और इनको जो है जासूसी के मामले में जो है हरियाणा की जो यूट्यूबर है, जिसकी लड़का को उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। और जो ऑपरेशन सिंधु था उसको लेकर उन्होंने ऐसा आरोप है कि उन्होंने 5 एजेंसियों को जानकारी साझा करी थी, और जिसको लेकर जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा की रहने वाली है ज्योति मल्होत्रा, जो एक यात्रा ब्लॉगर जो है बनाती है। कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान में होकर आई थी, और जो है इन पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। तो उन्होंने पाकिस्तान के कुछ दूसरी एजेंसी ने जो जानकारी साझा की है, इसको लेकर इस पर जो है कार्रवाई की गई है और उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल में जो है इनके साथ में जो है तो यूट्यूबर है प्रियंका मेरा पति, उसको भी जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ में जो है ब्लॉगर है वो भी एक बार खतरा अपराधी, तो ऐसे ही जो है इनकर जो है पुलिस जो है जो एजेंसी है वो पूरा एक जानने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ में और ऐसे और जो यूट्यूबर है जो इनसे जुड़े हो सकते हैं, और क्योंकि जो यहाँ की जो अपनी देश की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक पहुँचाई है। फिलहाल लेकिन जो है लगातार जो एजेंसी जो है साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन उनके साथ में है। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको पंचकुला से बता रहे हैं। पंचकुला कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की प्रयागराज से आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। संबल मस्जिद कमेटी को लगा झटका। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू अर्जी। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां रिव्यू अर्जी खारिज कर दी गई है। संबल मस्जिद कमेटी को लगा बड़ा झटका। प्रयागराज से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। संबल मस्जिद कमेटी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू अर्जी।
संभल मस्जिद कमेटी को लगा बड़ा झटका। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। रिव्यू अर्जी खारिज कर दी गई है। संभल मस्जिद कमेटी को लगा है बड़ा झटका। बड़ी जानकारी आपको संभल से प्रयागराज से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधु दरबारी जुड़ चुके हैं। मधु, क्या अपडेट है, पूरी क्या जानकारी है? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो यहाँ पे रेड हुई थी, जो मुस्लिम कमेटी ने यहाँ पे रेड की थी, उसको खारिज कर दिया है। जो निर्णय उन्होंने सुरक्षित रखा था पिछली सुनवाई दौरान, उसको अभी फिलहाल जो उन्होंने जो निर्णय आया उसमें जो कमेटी की जो अध्यक्ष की मुस्लिम कमेटी की जो वो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। और जो इस तरीके से जो एएसआई का जो सर्वे है वो मान लिया गया है, और जो एएसआई का सर्वे है वो एक तरीके से उसको अब लागू कर दिया गया है। और जो आपको मैं बता दूं कि 19 नवंबर 2024 को एक सिविल पिटीशन है वो वहाँ पे तो लोअर कोर्ट में जो है वहां पर इसको दाखिल किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ये जो सर्वे है इसको सर्वाइव को करवाया जाए, और उसके खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष जो अब मुस्लिम मस्जिद कमेटी उसने यहाँ पे याचिका दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय में, जिसको सुनवाई पिछले क्या कहते हैं डेट को जो यहाँ पे सुनवाई थी, जिसमें एएसआई ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने अपने सर्वे के बारे में बताया था, उसके साथ साथ हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा था और मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था। तीनों को सुनने के पश्चात जो वहाँ पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था उसने उसको उस निर्णय को जो है अपने सुरक्षित रखा था, और आज की डेट जो उससे है उससे जो निर्णय है उसको लिया गया है, और निर्णय के अनुसार जो है वो उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो एक तरीके से जो मुस्लिम कमेटी और जो मस्जिद कमेटी है उसकी जो याचिका थी वो खारिज होने से हिंदू पक्ष में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। इसको बड़ी खुशी की तरह वो लेकर चल रहे हैं। बड़ी मतलब कह सकते हैं कि ये बड़ा उनका जो कहना है कि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हुई है, ये हिंदू पक्ष का मानना है। उसके साथ साथ जो एएसआई का जो सर्वे का था मैटर था वो एक तरीके से अब जो है सर्वे पे जो रोक है वो हटा ली गई है। तो आज जो सुरक्षित निर्णय है वो आ चुका है, ये माननीय उच्च न्यायालय का आज निर्णय है। जी मधुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। इलाहाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।